भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। कहता, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। कई बार परमेश्वर जो है वो शोर में नहीं है, पर स्टिलनेस में। बी स्टिल। स्टिल होता है कि आप बिल्कुल शांत हो गए हैं अंदर से। सम टाइम आपकी लाइफ में एक परीक्षा एंटर करती है, आप बोलते ओह ये क्या हो गया। आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसके लिए दवाई खाते हैं, आप उसके लिए फाइनेंस का कुछ करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं। सम टाइम आपको स्टिल होना होता है और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूं। समथिंग कुछ आपके साथ हुआ, कोई परीक्षा में आप गए, उस समय आप फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं स्टिल होना, चुप होना और परमेश्वर के राइट मैसेज को अपनी स्पिरिट में लेना। सम टाइम आपको बैठना होता है और स्टिल हो जाना होता है। आप ध्यान हटा दो, आपको कहां पेन हो रही है, कहां आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहां आपका पति, आपका बेटा आपको तंग कर रहा है। वो सारी बेचैनियां, वो सारी उधेड़ बुन, सारा हिलाने वाला सिस्टम, वो सब उनको त्याग कर आपको जस्ट प्रार्थना में स्टिल होकर बैठना होता है और जस्ट पवित्र आत्मा को कहना होता है कि आप मुझे इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा उस सिचुएशन में आपसे बात करेगा और आप उसको फॉलो करेंगे। आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। नेहेमिया उदास था और राजा ने पूछा, तू उदास क्यों है? ये तो तेरे मन की ही उदासी होगी। उसने कहा, मेरे शहर की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, वो टूटा हुआ है, मेरा मुंह इसलिए उतरा है। तो राजा ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसने वचन में लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। अब वो प्रार्थना करने के लिए वापस कमरे में नहीं गया, लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहा था वो अपने हार्ट में कर रहा था। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया था कि जब तुम लोगों से बात भी कर रहे हो तो अपनी स्पिरिट में प्रार्थना करो। कई बार जब आपकी लाइफ में मैं आता हूँ और ले हैंड करता हूँ, आपको परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड बताता है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन इनसाइडली मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। आप किसी के सामने बैठे हैं और आप जब उनसे बात कर रहे हैं, आप अंदर परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं और आप अंदर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में मेरे ऊपर जानकारी तू शेयर कर, जाहिर कर। आप अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप उनकी बात भी सुन रहे हैं और सडनली परमेश्वर का आत्मा आपसे बात। उस इंटीमेसी की बात कर रहा हूं जो आप सड़क पे चल रहे हैं और अंदर से आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। आप प्लेन में हैं और प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं। आप सिर्फ उस समय कनेक्टेड नहीं है जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं और